अगर भय मानोगे परमेश्वर का और अपने जीवन को खराई से चलाओगे तो पहले रैप्चर में आप उठा लिए जाओगे। लेकिन जब कलीसिया उठा ली, कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, और जब 7 साल का जो महाकलेश संसार, मैं आपको बता रही हूं, बहुत तकलीफ आज प्रभु चाहता है वो रैप्चर। कलीसिया अभी भी सताव से निकलेगी, ऐसा नहीं है कलीसिया आराम से। परमेश्वर ने कहा कलीसिया सताव के साथ ही बचाई जाएगी, तुम दुख उठा के स्वर्ग में प्रवेश करोगे। प्रभु ने नहीं लिखा कि हम ऐसे ही प्रवेश करेंगे। और आज भी जो सच्चे मसीह लोग हैं वो रोज पीड़ित होते हैं, रोते हैं और अपने आप को संसार से बचा के रखते हैं। आसान नहीं है। जो एक व्यक्ति जो सच्चाई से प्रभु के साथ अंदर से सच्चाई से चल रहा है, उसका जीवन इजी नहीं है। आज भी उसको हर रोज कई चैलेंज लेने पड़ते हैं, हर रोज उसको सताव में से निकलना पड़ता है, हर रोज उसको, जैसे पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता और पीटता और वश में लेकर आता हूं। एक सच्चे मसीह की लाइफ आज भी ऐसी है। जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इटर्नल लाइफ 1 पर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर और चेतावनी भरे सत्य पर बात करने जा रहे हैं। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वे पहले रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। जब रैप्चर होगा तो कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। इसके बाद यह संसार प्रवेश करेगा 7 साल के भयानक महाकलेश में, जहां दुख, धोखा और न्याय का समय होगा। यह वीडियो केवल देखने के लिए नहीं बल्कि खुद को जांचने और तैयार होने के लिए है, क्योंकि रैप्चर अचानक होगा और केवल तैयार लोग ही उठा लिए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और प्रभु के वचन को अपने हृदय में बसाइए। इसलिए प्रभु चाहता है कि जब आप मसीह में चल रहे हैं, आप सत्य को जान चुके हैं, पिछली चीजों की ओर मत देखिए, संसारिक चीजों की ओर मत देखिए, आगे की ओर बढ़ते जाए, अपनी दौड़ को पूरा करें। हालेलुया। आज बाहरी रूप से तो हम मसीह हैं, लेकिन हमारा अंदर संसारिक चीजें हमारे हृदय में भरी हुई हैं। बाहरी मसीह नहीं, आप परमेश्वर अंदर से आपके हृदय को जांचता है। मैं आपको बता दूं, मत्ती 24 उसका 39, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। हालेलुया। लिखा जब तक जल प्रलय नूह के समय पे उनको बहा नहीं ले गई, उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। उन्होंने विश्वास ही नहीं किया उन बातों के ऊपर, उन्होंने उन चेतावनी, उन भविष्यवाणियों के ऊपर, उस शिक्षा के ऊपर कान ही नहीं लगाया। और लिखा है, मैं आपको बता रही हूं, जब तक परमेश्वर के लोग हैं, इब्राहिम ने कहा प्रभु अगर 10 लोग उस नगर में होंगे, प्रभु ने कहा मैं छोड़ दूंगा उस नगर को। मैं आपको बता रही हूं, जब तक परमेश्वर के सच्चे लोग तुम्हारे बीच में हैं, तुम बचे हुए हो। लेकिन जिस दिन वो उठा लिए गए, उसी दिन तुम्हारा नाश प्रकट है। जब तक नूह उठाया नहीं गया, जब तक प्रलय नहीं आई, जब तक लूत उस देश से निकाला नहीं गया, तब तक आग नहीं बढ़ती वहां पर। इसीलिए आज तुम्हारी लाइफ में जो अभिषिक्त परमेश्वर ने दिए हैं, जो मसीह लोग जो सच्चाई से चल रहे हैं, उनकी वजह से हम बचे हुए हैं। मत सोचो हमारा धन ने, हमारे कामों ने हमें बचा रखा है। जब तक धर्मी आपके बीच में है, कुछ नहीं हो सकता आपको। लेकिन उस धर्मी के कारण आप बचाए जाते हैं। वो आपको चेतावनी देता है, क्योंकि वो प्रभु की सुनता है, वो प्रभु के साथ चलता है, वो प्रभु का भय मानता है, और वो आपको सिखाता है कि आप परमेश्वर का भय माने। लेकिन जिस दिन वो लोग उठा लिए गए, बर्बाद हो जाएगी सारी चीजें। मैं आपको बता रही हूं, जिस दिन कलीसिया उठा ली गई, इस दुनिया में जो होना है आज तक नहीं हुआ, जो विपत्तियां और जो कष्ट इस संसार में होने हैं। इसीलिए पहली फ्लाइट से उड़ जाओ। पहला जब रैप्चर होगा, अगर आज आप मेरे वचन को सुन रहे हो और अपनी तैयारी कर रहे हो, अपनी लाइफ को सेटल करोगे, अगर भय मानोगे परमेश्वर का और अपने जीवन को खराई से चलाओगे, तो पहले रैप्चर में आप उठा लिए जाओगे। लेकिन जब कलीसिया उठा ली, कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, और जब 7 साल का जो महाकलेश संसार, मैं आपको बता रही हूं, बहुत तकलीफ आज प्रभु चाहता है वो रैप्चर। कलीसिया अभी भी सताव से निकलेगी, ऐसा नहीं है कलीसिया आराम से। परमेश्वर ने कहा कलीसिया सताव के साथ ही बचाई जाएगी, तुम दुख उठा के स्वर्ग में प्रवेश करोगे। प्रभु ने नहीं लिखा कि हम ऐसे ही प्रवेश करेंगे। और आज भी जो सच्चे मसीह लोग हैं वो रोज पीड़ित होते हैं, रोते हैं और अपने आप को संसार से बचा के रखते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि एक समय आने वाला है जिसे 7 साल का महाकलेश कहा जाता है।
यह वह समय होगा जब पृथ्वी पर ऐसा दुख आएगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। युद्ध, अकाल, महामारी, भूकंप और भय हर ओर होगा। उस समय विरोधी मसीह प्रकट होगा जो संसार को शांति का झूठा वादा देगा, लेकिन वास्तव में वह लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करेंगे उन्हें कठोर सताव, चिन्ह और छाप मार्क स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा। परंतु आशा की बात यह है, प्रभु अपने लोगों को पहले ही चेतावनी दे चुका है ताकि हम जागते रहें और तैयार रहें। आज अनुग्रह का समय है, आज उद्धार का दिन है, क्योंकि जब महाकलेश शुरू होगा तब पश्चाताप करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए अपने हृदय को जांचो, प्रभु के साथ सही बनो और जागते रहो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। आसान नहीं है। जो एक व्यक्ति जो सच्चाई से प्रभु के साथ अंदर से सच्चाई से चल रहा है, उसका जीवन इजी नहीं है। आज भी उसको हर रोज कई चैलेंज लेने पड़ते हैं, हर रोज उसको सताव में से निकलना पड़ता है, हर रोज उसको, जैसे पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता और पीटता और वश में लेकर आता हूं। एक सच्चे मसीह की लाइफ आज भी ऐसी है। इस पाप भरी दुनिया में अपने आप को बचा के रखना। हालेलुया। और उसके बाद जो सताव संसार में आ रहे हैं और जो आने वाले हैं, कलीसिया ऐसे नहीं, कलीसिया सताव से जाएगी। हमें दुख उठाने हैं, लेकिन अगर आज हम तैयार होंगे तब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। नहीं तो अगर आज तैयारी नहीं तो छोटा सा दुख, छोटी सी मुसीबत, छोटा सा, लोग पीछे हट जाएंगे, छोड़ देंगे मसीह को, इनकार कर देंगे। इसलिए प्रभु ने कहा जो अंत तक खड़ा रहेगा वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। इसीलिए आज अपने विश्वास को मजबूत करें। यीशु मसीह जल्द आ रहा है। ये झूठ नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये भविष्यवाणियां जो यीशु के विषय में। आज क्या है कोरोना, हम जानते हैं क्यों परमेश्वर ने लिखा 2000 साल पहले। यीशु मसीह ने बोला मेरे आने से पहले महामारियां आएंगी। स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब चीजें बाइबल में लिखा है। जानवरों के द्वारा बीमारियां आएंगी, ये लिखा है बाइबल में पहले से, प्रकाशित वाक्य में। और वो चीजें आज हो रही हैं, कोई नई चीज नहीं है। आने वाले समय में महंगाई, एक टाइम के खाने के लिए इंसान पूरा दिन मजदूरी किया करेगा, एक समय के खाने के लिए। ऐसी महंगाई, ऐसा समय आने वाला है। और आज भी हम देख रहे हैं। अब देखो तो सोशल मीडिया पर एक औरत, जब उसके बच्चों ने खाना मांगा, उसके पास खाना नहीं तो उसे फांसी दे दी अपने बच्चों को, और आप भी लटक गई। आज जो तकलीफ से, जो दौर से लोग गुजर रहे हैं, लाखों लोग भूख के कारण मर जाएंगे और मरते हैं हर साल। इसीलिए जब आप, परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, अपने विश्वास में मजबूत हो, खराई के साथ प्रभु के साथ चलो, धन्यवाद करो परमेश्वर का, क्योंकि हम नहीं जानते कल कैसा वक्त आएगा। अगर आपका भरोसा प्रभु पे नहीं है, अगर आप प्रभु के साथ, आपका जीवन सही नहीं है, वचन में नहीं है, बहुत मुश्किल है। मत सोचो न्याय नहीं, न्याय तो होगा। लूत के समय भी सदोम और अमोरा के लोग समलैंगिक लोग थे। वो पुरुषों के साथ और औरतों के साथ गलत रिलेशन में थे, और वहां पे समलैंगिकता इतनी ज्यादा थी। और परमेश्वर का वचन इस चीज से घिन करता है प्रभु। और लिखा, परमेश्वर ने अपने दूत भेजे स्वर्ग से कि जाओ लूत को, और जब वहां पर उनको बचाने के लिए कि ये लोग रिपेंट कर ले, परमेश्वर ने उनको समय दिया, परमेश्वर ने उनको मौका दिया। और लिखा है उन्हीं दूतों के साथ उन्होंने गलत करने का कोशिश की, और परमेश्वर ने लूत को, जो धर्मी था, उनके बीच से अलग किया, और जब उसको अलग किया वो जगह नाश हो गई। बाइबल में लिखा है, जब एक जगह पाप से पूरी तरह भर गई, तब परमेश्वर ने पहले वहां के धर्मी व्यक्ति को अलग किया। लूत सदोम में रहता था, लेकिन उसका मन वहां के पापों में नहीं था। परमेश्वर ने कहा, लूत तू बाहर निकल, क्योंकि इस स्थान का नाश होने वाला है। लूत के निकलते ही आग और गंधक बरसी और वह पापी नगर नाश हो गया। परमेश्वर पहले अपने लोगों को अलग करता है, फिर न्याय आता है। आज भी यही सच्चाई है। जो पाप से अलग होंगे वही बचाए जाएंगे। प्रश्न यह है, क्या हम पाप से बाहर निकल रहे हैं या उसी नगर में टिके हुए हैं? आपको बता रही हूं, आपके जीवन में अगर कोई धर्मी जन है, उसकी प्रार्थनाएं आपके जीवन के लिए, आपके परिवार बचाए जाएंगे। अगर हमें लगता है आप 50 पापी लोग नहीं, लेकिन एक धर्मी अगर आपके साथ है, आप बचाए जाएंगे। आपकी फ्लाइट में अगर 50 संसारिक लोग, अगर एक धर्मी व्यक्ति बैठ के प्रार्थना कर रहा है, वो फ्लाइट उस धर्मी के कारण बचाई जाएगी, क्योंकि प्रभु उस धर्मी व्यक्ति के साथ है। हालेलुया।
इसीलिए प्रभु ने कहा बुद्धिमानों की संगति कर तो बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्खों का साथी नष्ट हो जाता है। आज मूर्खों की तरह अपनी लाइफ मत जिए, मूर्खों के साथी ना बने। आज बुद्धिमान बनो, परमेश्वर के वचन पे ध्यान दो, न्याय होएगा। उस समय भी जब सदोम और अमोरा के लोग सोच रहे थे, अरे यही ऐसी चलेगा, ऐसी जिंदगी चलेगी, हमारे बाप दादा भी चल रहे, कौन हमें नाश कर सकता है, हम अपने आप को कुछ समझ रहे थे। और एक ही दिन में जब लूत उस जगह से गया, ऊपर आग बरसी, आग के गोले और सब झुलस के मर गए। आज भी वहां पर पत्ता नहीं उगता। और वो लूत की पत्नी जिनका ध्यान संसारिक बातों की ओर था, नमक का खंबा बन गई। अगर आज आप बाहर के मसीह हैं और अंदर से परमेश्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, भूल जाओ, आप भी उस संसार के साथ नाश हो जाएंगे। नूह तो परमेश्वर ने जब जहाज बनाने के लिए, कितना समय लगा उसको जहाज बनाने के लिए, और वो समय वो लोगों को चिता रहा था, बता रहा था, लोग हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे। हो सकता है आज लोग आपका मजाक बना रहे हो, जब आप प्रभु के साथ चल रहे हो, आप लोगों को बताते हो यीशु मसीह आने वाला है, आप लोगों को सुसमाचार करते हो, आप प्रभु की बातें बताते हो, लोग आपका मजाक बना सकते हैं। उन्होंने नूह का भी मजाक बनाया, लेकिन चिंता मत कीजिए, उनके मजाक बनाने से ये नहीं है कि न्याय नहीं होगा, ये नहीं है कि प्रभु की भविष्यवाणियां पूरी नहीं होंगी, लेकिन वो नाश हो जाएंगे जिन्होंने परमेश्वर की बातों को सुना और अनसुना कर दिया है। अपने शरीर पे, अपनी अभिलाषाओं पे, अपने जीवन में, संसार में खोके रह गए। हालेलुया। आज हो सकता है हम दुखों में से होके गुजर रहे, लेकिन प्रभु हमारी चट्टान है। अय्यूब ने कहा मेरा छुड़ाने वाला जीवित और वो अंत में पृथ्वी पे खड़ा होगा। आज हमारी चट्टान, हमारा भरोसा, हम जानते हैं अपने पिता, अपने परमेश्वर को, और जल्द जो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं और मेरे तुम्हें देने के लिए प्रतिफल मेरे हाथ में है। प्रभु प्रतिफल देगा। अगर आपने एक भक्तिपूर्ण जीवन बिताया इस जीवन में, प्रभु आपका न्याय करेगा। प्रेजेंट में मैं अपने आप को चेक करती हूँ, क्या मैं पूरी रीति से सही हूँ प्रभु? क्या जो चीजें मैं अपने आप को जांचने वाला प्रभु है, लेकिन फिर भी जो चीजें मुझे मेरे जीवन में करनी होती है, मैं अपना पूरा ध्यान उस पर लगाती हूँ कि मैं इन चीजों को फिनिश कर दूं, ताकि परमेश्वर अगर आज तू आए तो एक भी चीज मेरे जीवन में ऐसी ना पाए। हमें अपने आप को चेक करना है, पवित्र आत्मा से पूछना है, कहना है पवित्र आत्मा मुझे जांच, मुझे परख, मुझे अपने जुब्बा से शुद्ध कर प्रभु। आज हमें किसी और से नहीं, अपने आप से सवाल पूछना है और उस सवाल का जवाब पवित्र आत्मा से चेक करना है। जब प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे, क्या उस दिन हम उनके साथ उठाए जाएंगे या नहीं? सिर्फ नाम से मसीही होना काफी नहीं, बल्कि पवित्र जीवन जीना जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा। आज समय है अपने जीवन को जांचने का, मन फिराने का, पापों को छोड़ने का और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का, क्योंकि जब तुरही बजेगी तब मौका नहीं मिलेगा सोचने का। तब वही उठाए जाएंगे जो तैयार पाए जाएंगे। इसलिए आज ही तैयार हो जाओ, पवित्र जीवन चुनो और प्रभु के आगमन के लिए जागते रहो। कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है जब तक पवित्र आत्मा ना हमें बताए? जब एक व्यक्ति पाप में होता है, आप जानते हो उसकी दशा कैसी, पाप में खेल रहे होते हो, आपको एहसास भी नहीं होता उस पाप का, लेकिन जब आप उस पाप से बाहर, जानते हैं आप, लेकिन जब आप उसी पाप में होते हैं, आप उसी पानी में होते हैं, आपको एहसास भी नहीं होता पाप का, लेकिन जब आप बाहर आ जाते हैं आपको एक लीटर पानी उठाना मुश्किल हो जाता है। प्रभु चाहता है हम बाहर आए, शुद्ध जीवन जिए अपना। मत सोचो हम बच जाएंगे, प्रभु ही हमें बचा सकता है, वही हमारा न्यायी है। अपने आप को रोज 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 चेक कीजिए, पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठे और पवित्र आत्मा से कहिए प्रभु कौन से अभी पाप है जिनके लिए मुझे क्षमा मांगनी है, कौन सी चीजें हैं प्रभु मुझे शुद्ध कर। नशा करते हैं छोड़ दे, हम अगर व्यभिचार में छोड़ दे, अगर प्रभु हमें गालियां देने की आदत है छोड़ दे उसे। प्रभु ने कहा कोई पियक्कड़, कोई लीला कीड़ा करने वाला, कोई लुचपन करने वाले लोग, कोई गालियां बकने वाले, कोई लोभी स्वर्ग में के वारिस नहीं होंगे। तो अगर हमें लगता है कि हम लोग ऐसा बाहरी बस दिखावे के लिए हम चर्च जा रहे हैं और उसके बाद हम अपना जीवन अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं, लूत की पत्नी की तरह, मत सोचो। आप उलझे तो आपका अंदर से तो आप संसार के साथ उलझे हो, लेकिन बाहर से आप अपने आप को मसीह दिखा रहे हो। प्रभु लिखा है कुछ भी ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। आज हमें डरते और कांपते हुए
अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। जो प्रभु ने हमें दिया है उसको थामे रखना है। ऐसा ना हो कि शैतान हमारे उस मुकुट को हमसे छीन ले, और वो पूरी कोशिश में है कि जो चुने हुए हैं उनको भरमा दे। आपको मैं बता दूं, अंत के दिनों में भरमाने वाली आत्माएं चुने हुओं के पास भेजी जाएंगी, गलत शिक्षा को लेकर, गलत चीजों को लेकर। आज परमेश्वर हमारे विषय में चाहता है हम अलर्ट हो जाएं। प्रभु चेतावनी दे रहा है। इस आने वाले समय में आप सोच नहीं सकते जो चीजें होने आने वाले हैं, कितने भूकंप आने वाले हैं। कहीं सुरक्षित नहीं है हम। अगर सुरक्षा है तो यीशु के लहू में। बाइबल साफ कहती है कि अंत के दिनों में भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं भेजी जाएंगी, और वे केवल संसार ही नहीं, चुने हुओं को भी भरमाने का प्रयास करेंगी। आज परमेश्वर अपनी कलीसिया को पहले से अलर्ट कर रहा है। हर चमत्कार परमेश्वर से नहीं होता, हर आवाज पवित्र आत्मा की नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि हम वचन में जड़ पकड़े, प्रार्थना में जागते रहें और आत्माओं को परखें। जो आज लापरवाह हैं, वो कल भरमाए जा सकते हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो अंत तक स्थिर रहेंगे। समय बहुत कम है, जागते रहो, तैयार रहो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। अगर प्रभु के साथ संबंध है, प्रभु आपको बचाएगा, आपको बीच समुद्र से बचा के निकाल लेगा। और उसने किया अपने लोगों के साथ। उसे लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए, लेकिन उनके दुश्मनों ने जब जाने की कोशिश की वो डूब गए। वो लाल समुद्र आपके लिए 2 भाग होगा अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे। बता रहे, परमेश्वर का प्रकोप जब वो उड़ेलेगा लोग सह नहीं पाएंगे। और ना करने से ऐसा नहीं है कि उसका प्रकोप उड़ेला नहीं जाएगा। रैप्चर की फ्लाइट पकड़नी है अभी हमें, और उससे पहले हमें अपना तैयार होना है। वो धार्मिकता के वस्त्र पहनने हैं, यीशु के लहू से अपने आप को शुद्ध करना है, पैरों में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहनने हैं, धार्मिकता की छिलम पहननी है, सत्य से अपनी कमर कसनी है। आज प्रभु चाहता है हम तैयारी करें रैप्चर के लिए, यीशु के साथ उठाए जाने के लिए। लेकिन हम तो अभी धरती की तैयारियों में लगे हुए हैं। लिखा जब तक परलय नहीं आई लोग खाते पीते शादी ब्याह को बता रही हूं, ऊपर की योजनाएं बना ले, ऊपर की प्लानिंग कर लो। ये जिंदगी गुजर जाएगी हर रीति से, आपको चिंता करने की जरूरत। आज तक प्रभु ने आपको संभाला है, प्रभु ने आपको खिलाया है, प्रभु ने आपको दिया है, आगे भी वो देगा। इस दुनिया की चिंता मत कीजिए, धरती की वस्तुओं पर, यहाँ स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ। हालेलुया। उसके आने की तैयारी, अनंत काल स्वर्ग में बिताना है, उसकी तैयारी। प्रभु के सामने, उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है, उसकी तैयारी। किस इनाम को लेंगे प्रभु के पास जाके, या शर्मिंदगी से सिर नीचे करके खड़े होंगे वहां पे हम, या प्रभु की तारीफ लेंगे, या प्रभु अपने स्वर्गदूतों के सामने कह देगा नहीं जानता मैं तुझे, या स्वर्गदूतों के सामने कहेगा ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। क्या सुनना चाहते हो प्रभु के मुंह से अपने विषय में? जो सुनना चाहते हो उसकी तैयारी कर लो। यीशु कहे, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे 5 नगरों का अधिकारी बनाता हूं। या परमेश्वर का यह दुष्ट दास, तूने सोचा मेरे आने में देर है और तू खाने पीने और दुनिया के कामों में मस्त हो गया। मैं बोल रही हूं, संसारिकता एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में खतरनाक है। संसारिक मत बनिए, संसारिक चीजों में अपना ध्यान मत रखो। बहुत इस समय पर मैं आपको बता रही हूं, पहले मुझे नहीं पता, लेकिन आज के समय पर आपको ध्यान देना है। एक आत्मिक व्यक्ति के साथ प्रभु चलता है, लेकिन अगर आप दिखावे के आत्मिक और संसारिकता में, तो आप फिसलन वाली जगहों पे हैं, फिसलन वाली जगहों पे, और कभी भी कुछ भी फिर हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। आज हमें अपना जीवन चेक करना है। याद रखो, प्रभु यीशु जब आएंगे तो हर एक का लेखा अलग अलग लिया जाएगा। उस दिन स्वर्ग में न आपके साथ आपकी फैमिली खड़ी होगी, न पिता, न माता, न पति पत्नी, न बच्चे। उस दिन सिर्फ आप और आपका जीवन प्रभु के सामने होगा। आज हम दूसरों की आस्था पर टिके हुए हैं, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा किसी के रिश्ते से नहीं, केवल प्रभु यीशु के साथ आपके व्यक्तिगत संबंध से खुलेगा। इसलिए आज ही अपने आप को जांचो, पश्चाताप करो और पवित्र जीवन जीने का निर्णय लो, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। दूसरे को बाद में चेक करिए, पहले खुद को चेक कीजिए। 2 कोरिन्थियों 12 के 13 में लिखा है, 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 2 कोरिन्थियों 12 के
प्रभु ने हर किसी को अपना अपना लेखा देने के लिए वहां खड़ा करना। आपके साथ आपकी फैमिली नहीं खड़ी होगी। परमेश्वर ने लूत को बचाया, लेकिन लूत की पत्नी नहीं थी, वो संसारिक बातों में थी। वो परमेश्वर ने ऐसा नहीं भी आ तेरी पत्नी कोई बात नहीं, वो खंबा बन गई नमक का। अपनी तैयारी कर लो पहले। अगर आप तैयार हो आपकी परिवार भी बच जाएगा, लेकिन पहले खुद। हालेलुया।